आज आपके साथ शेयर करूँगी नाश्ते की एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही हल्का-फुल्का सा लेकिन बहुत ही एनर्जेटिक नाश्ता है, बहुत ही मज़े का है और भरपूर आपको ये ताकत के साथ फ़िलिंग का एहसास भी देने वाला है। साथ ही वज़न को कंट्रोल करने के अलावा शुगर के स्पाइक होने से भी बचाएगा। और ये नाश्ता बनेगा बेसिक घर की चीज़ों के साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं अंडा है और कुछ और चीज़ें जो मैं इसमें शामिल करूँगी। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको चैनल पर वेलकम। यहाँ पे हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून कीनवा के। अगर आपके पास कीनवा नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ज्वार जो है वो बहुत ही ताकतवर होता है और इसमें ग्लूटेन नहीं होता, यानी ग्लूटेन फ्री है। तो इसके 3 टेबलस्पून हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे। इस तरह से ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये बार्ले है और ये फ्लेक की शक्ल में है। इसको आप नाश्ते में दलिए के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरह से जो आज हम नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं उस शक्ल में आप बना सकते हैं। किसी भी तरीके से आप इसको अपने नाश्ते में ज़रूर शामिल करिए, ये बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। तो इसके अलावा आप इसमें शामिल कर सकते हैं सूजी के 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून बेसन के, या 1 टेबलस्पून बेसन का। रेशो जो आपको अच्छा लगता है उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए और जो आपके पास अवेलेबल है उसको इस्तेमाल कर लीजिए। बस बेसिकली हम शुगर फ्री रखने के लिए और इसको वज़न को कंट्रोल करने के लिए ऐसे यहाँ पे हमने चीज़ें ली हैं जो एनर्जेटिक भी हैं और इसके अलावा उनमें ग्लूटेन नहीं है। तो इस तरह से बेसन को हमने छान लिया, 2 टेबलस्पून बेसन भी शामिल कर लिए। अब जो हमने कीनवा और बार्ले को ग्राइंड किया था उसको भी शामिल कर लिया। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से सब कर लीजिए। अब आप अपनी पसंद के थोड़े से इसमें मसाला जात जो हैं वो शामिल कर सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी-सी हल्दी डाली है, थोड़ा-सा नमक डाला है, थोड़ी-सी काली मिर्च डालेंगे और थोड़ी-सी लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करें। करके तो पानी के साथ इसको हम बैटर बना लेंगे, बिल्कुल जिस तरह ऑमलेट बनाया जाता है उसी शक्ल में आप बना लीजिए। क्योंकि हमने इसका एक तरह से एक पतली सी रोटी बनानी है, यानी जैसे रैप होता है उस तरह से, या पैनकेक आप कह सकते हैं उस तरह से। तो इसको बस मीडियम सा रनी होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना थिक हो। आराम से आप इसको पैन के अंदर, या अगर तवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो तवे के अंदर इसको आप फैला सकें। अब जो मैंने यहाँ पे एक ऑयल बनाया था, मसाला ऑयल, उसमें से मैं ये सब्जियां वगैरह हैं, थोड़े से मसाले हैं तो उनका इस्तेमाल करूँगी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो अगर आप अलग से सब्जियां डालना चाहते हैं तो इसमें स्प्रिंग ऑनियन, दूसरा आम जो ऑनियन होता है कुकिंग वाला वो डाल सकते हैं, टमाटोज़ डाल सकते हैं, कैरेट को ग्रेट करके डाला जा सकता है। तो धनिया को आप शामिल कर लीजिए। कोई भी सब्जियां जो आपको घर में अवेलेबल हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से आमलेट बनाया जाता है। अब यहाँ पे मैं सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर, ये भी बहुत ही मज़ा देती है। सूजी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो साथ ही मैंने अंडे को बॉईल करने के लिए रख दिया, जो हम अपने नाश्ते में साथ इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ी देर हम बैटर को छोड़ेंगे, उस दौरान हम एवोकाडो का एक मिक्सचर बनाएंगे सैलेड की तरह का, लेकिन इसमें एवोकाडो को हम इस तरह से मैश करेंगे और कुछ कटे हुए, बारीक कटे हुए टमाटोज डालेंगे इसके अंदर। और इस तरह से पेपर्स हैं मेरे पास, आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल है सैलेड के तौर पे। और ये मेरे पास क्यूकम्बर है, इसका इस्तेमाल करूँगी मैं। तो कुछ भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, स्प्रिंग ऑनियन को शामिल किया जा सकता है। बस बारीक बारीक सा आपने काट के, तो जिस तरह कचूमर सैलेड बनाया जाता है इस तरह से एवोकाडो का एक तरह से हम ये सैलेड बनाएंगे, लेकिन इसको हम स्प्रेड की तरह यूज़ करेंगे। और इसको फिर आप एक साइड पे रख दें जब तक हम अपना जो बैटर हमने बनाया था वो इतनी देर में रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बैटर जो है थोड़ा सा थिक हो गया है, सूजी का इस्तेमाल हमने किया था। अब इसको पानी डाल के थोड़ा सा और आप फेंट के, तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है उसको इस तरह से कर लें, पतला ज़रा कर लें। और हल्का सा मैंने बटर डाला था। अब इसको हम
अपने पैन केक को, रोटी को, कुछ भी आप कह सकते हैं, उसको इस तरह से फैला के पतला सा कर लेंगे और हल्की सी आंच पे इसको हमने कुक करना है और ढक्कन दे के कुक करेंगे तो बड़ा अच्छा सा ये फ्लफ़ी सा और मज़े का हमारा जो ये बैटर के साथ रोटी जो बनाई है वो रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड से रोटी की तरह ये कुक हो चुका है, इसको अब हम उल्टाएँगे और मैंने तवे के ऊपर भी जो बाकी बैटर था, उसको भी इस तरह से कुक होने के लिए फैला के रख दिया था और अब हम जो फर्स्ट वाला है उसको चेक करेंगे। आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुका है। उल्टाएँगे और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से कुक हुआ है, बिल्कुल पैनकेक की तरह। तो बस आपने ये बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत मज़े का ये आइडिया है, इसको ज़रूर आप बना के खाया करें और आप देखेंगे कि आपकी शुगर जो है वो कभी भी अप नहीं जाएगी और इसके अलावा आप वज़न को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम वज़न को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते, जिसका असर हमारे चेहरे की खूबसूरती पे पड़ता है। चेहरे के ऊपर एजिंग साइन आने लगते हैं और स्किन ड्राई नज़र आती है, स्किन इतनी फ्रेश नज़र नहीं आती। लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ें बना के खाएँगे, तो आपका वज़न भी कंट्रोल होगा, तो आपका चेहरा और ज़्यादा फ्रेश होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं हमने प्रोटीन का भी इस्तेमाल किया है, फैट है जो कि एवोकाडो की शक्ल में है, इसके अलावा सैलड है जिसको हमने एवोकाडो के अंदर शामिल किया है और एक अच्छा सा स्प्रेड हमने यहाँ पे बना लिया है। अब अनाज में हमने गंदम को छोड़ दिया क्योंकि गंदम बहुत ज़्यादा शुगर को अप करती है और वज़न को बढ़ाती है। सूजी, बारले, कीनवा और बेसन तीनों चीज़ें ही ग्लूटेन फ्री हैं और एनर्जेटिक हैं। ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ताकत देंगी। इसके साथ आपको बहुत फीलिंग का एहसास होगा और बहुत ही आपको ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। तो इस तरह से हमारी जो पैनकेक है या रोटी है वो बन के रेडी है। हमने जो एवोकाडो के साथ ये सैलड या स्प्रेड जो हमने बनाया है, इसको आप फैला लें इसके ऊपर और इसका एक सैंडविच की तरह आप बना सकते हैं या जिस तरह भी आप इसको खाना चाहते हैं, रोटी और सालन की तरह भी आप इसको खा सकते हैं। एक सैटिस्फैक्शन के लिए ब्रेन के अंदर रोटी और सालन, क्योंकि हमारे ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान में हम लोगों की बेसिक जो फूड है वो यही होती है। लेकिन आप इस तरह से भी आप इसको सैंडविच की तरह बना सकते हैं, इसको आप रोल भी कर सकते हैं। आप अपने बॉस हैं, जिस तरह से आपका दिल चाहे इसको खाइए, एंजॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआ और इबादत में खुलूस पैदा फरमा के दर्जा कबूलियत अता फरमाए। आमीन।